गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 13 के सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में 14 के भी सॉल्यूशन देख लेंगे क्योंकि 14 बहुत छोटा आंसर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब 13 और 14 के सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज आपका 12.2, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। चलिए फिगर दिया हुआ, हम फिगर अभी ड्रॉ कर देंगे। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 3 की वैल्यू कह रहा है कि लेने के लिए 1.7। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि बुक में भी आपको डिज़ाइन बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ है डिज़ाइन। ठीक, इस डिज़ाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक सर्कल है जो कि राउंड शेप का है, टेबल कवर है। ठीक, अब टेबल कवर में क्या है भाई कि 6 इक्वल डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, 6 इक्वल डिज़ाइन है। आप मान लें कि ऐसा कोई डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, अब सब में इस तरह डिज़ाइन बना देते हैं। वैसे तो बुक में आपके डिज़ाइन बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि डिज़ाइन जो बन रहा है या फिर आपको जो एरिया निकालना है किस शेप का निकालना है और वो है क्या। अराउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन हो गया, दूसरी डिज़ाइन ये, तीसरी डिज़ाइन ये हो गया, चौथी ये हो गया, पांचवी इससे सेम बना डिज़ाइन और छठी इससे सेम बना डिज़ाइन। ठीक है, कह रहा है जिस अब सर्कल का जो सर्कुलर एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ये जो कवर है इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट से, यानी कि सर्कल का जो बाउंड्री है उसका कोई भी एक पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये भी 28 सेंटीमीटर, 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 ये भी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट कितना है एट द रेट ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एरिया अगर आप निकालें, यानी कि आप ये समझें कि एरिया को स्क्वायर में निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का डिज़ाइन बनाने में जो खर्च आता है वो है 35 पैसा, यानी कि 0.35 रुपीज़ है। 0.35 रुपीज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि जो डिज़ाइन बना हुआ है वो कितना एरिया कवर कर रहा है इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में आपको निकालना होगा कि कितना एरिया कवर कर रहा है डिज़ाइन। सेंटीमीटर स्क्वायर में आप निकाल लीजिएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है खर्च 0.35 रुपीज़। तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रुपया निकल जाएगा। तो अब ध्यान दें अगर, तो ये जो है जहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है उसी हिस्से का एरिया निकालना, बस ये हिस्से का, इस हिस्से का। तो ये सेगमेंट नहीं है क्या, माइनर सेगमेंट। अब देखिए यहाँ सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक ये जो है, ठीक है, ये सेंटर है पूरा, सेंटर से यहाँ तक पूरा ये हिस्सा सेक्टर बन रहा है। ठीक है, और ये इस हिस्से का डिज़ाइन आपको निकालना है इसका। अगर सेक्टर से आप ट्रायंगल को माइनस कर दें तो आपको सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना। आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है एक का। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, बनाते हैं। पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखा हुआ 6 इक्वल डिज़ाइन, तो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन निकालेंगे, उसी एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन निकल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ द कवर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कवर स्मॉल आर कितना दिया हुआ भाई 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब एंगल जो हो जाएगा कि अब देखिए कितना डिज़ाइन बन रहा है, 6 डिज़ाइन है, तो एक डिज़ाइन के लिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल फॉर वन डिज़ाइन, फॉर ईच डिज़ाइन
या वन डिज़ाइन। टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का? 360 होता है, 360 डिग्री। कितना डिज़ाइन बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, हर पार्ट का आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है, 6 6 36, 0 का 0, यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि हर जो है सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर सेंटर पर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? 60 डिग्री। अब लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। वन डिज़ाइन का जो एरिया हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ये डिज़ाइन तो ये है, ठीक है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का जो एरिया होगा वही तो होगा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा ये लिख लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, हम यहाँ कोई नाम नहीं दिया, एक हिस्से का एरिया निकाल रहे हैं, एक हिस्से का एरिया यहाँ पर निकाल रही है, पूरे का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? इट मस्ट बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए यहाँ से 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है। तो अब बेस ये आपका इक्वल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों भी 60 60 निकल जाएगा। तो तीनों एंगल 60 60 60, तीनों साइड भी इक्वल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड आपका 28, साइड और रेडियस दोनों इक्वल है। अब थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे भाई? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कह रहा है क्या 3.14 लेने के लिए? ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तो 22/7 ले लेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आपका? 28 इंटू 28 माइनस क्या हो जाएगा? √3। √3 की जगह पर वैल्यू क्या कह रहा है लेने के लिए? 1.73 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सॉरी 1.7 है, 1.73 नहीं, 1.7 कह रहा है लेने के लिए। 4 साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड कितना है इसकी? साइड की लंबाई, साइड स्क्वायर मतलब साइड की लंबाई 28 इंटू 28 सेंटीमीटर आप लिख देना। तो आप देखें साइड समझ रहे हैं ना आप, ये साइड ट्राइंगल की साइड और रेडियस एक ही है, जो कि रेडियस कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। अब इसे थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, यहाँ 6 आ गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। डिनोमिनेटर में 3 बचा, 7 बचा, ऊपर 28 28 है, 11 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, अब कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 4 1 4, 4 7 28। ठीक है, बस इतना कैंसिल हुआ। अब इसके नीचे लिखना है, वहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या बचा है आपका? यहाँ से कुछ भी नहीं, ऊपर क्या बचा है? 11 इंटू 28 इंटू 28, 11 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, और नीचे में क्या है? 3। ठीक, माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, यही तो रह गया, सही ना? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। वेज कैल्सी, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ देखिए आपके 7 भी है, ठीक है, 1 मिनट इसे मिटाते हैं इस स्टेप को। यहाँ 7 भी है, 7 1 7, 7 4 28, तो यहाँ क्या रह गया? ऊपर में 11 इंटू 4 इंटू 28 और नीचे में 3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, नीचे में कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई अगर कर दें, 11 4 44 हो जाएगा, 44 इंटू 28 ये हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, 1 मिनट धीरे धीरे, 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, 333.2। इसे आप डिवाइड देकर देखें क्या आता है।
3 से डिवाइड दे दें, हम कैलसी से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 4 12, ये ख़त्म, 3 ये 2 रह जाएगा, इसलिए 2 को नीचे उतार लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 10 32.036 18, ये आता चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1410.6 माइनस हो जाएगा 333.2। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। डिवाइड तो वैसे आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, माइनस कर दीजिए 410.6 77.4। लेट मी चेक अगेन, 410.6 माइनस 333.2, हाँ 77.4। कितना आ गया आपका, 77.4 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक पार्ट का एरिया निकला। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर के हिस्से को मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाले पोर्शन को आपको निकालना है 6 पार्ट का एरिया, वो भी 3 एरिया नहीं, सॉरी, आपको निकालना है कितना रुपया खर्च होगा 6 पार्ट को बनाने में। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर लिखेंगे आप टोटल एरिया। आप लिख लीजिए टोटल एरिया ऑफ 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट का एरिया निकालने के लिए 6 इंटू, ये एक पार्ट का एरिया निकला है, 6 इंटू 77.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 77.4 इंटू 6, ये हो गया आपका वैसे ही कर देते हैं। देखिए 6 4 24 का 4 2 कैरी, 6 7 42, 42 और 2 हो गया 44, 44 का 4 फिर 4 कैरी, 6 4 42, 42 और 4 46, एक डिजिट के बाद पॉइंट है 464.4। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक स्टेटमेंट आप लिखें कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने का खर्च जो है आपका 0.35 रुपीज़ है, रुपीज़ 0.35। ठीक है, इसे आप समझिए, RS रुपीज़ 0.35। तो इसी को हम लिख रहे हैं, आप डिटो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेम एज भी आप कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन फॉर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है आपको, जो एरिया आपका टोटल निकला है, इनको सबको मिला के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ एरिया। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अब नीचे वाले हिस्से का। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन फॉर 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 464.4 इंटू 0.35, ये रुपीज़ में आ जाएगा। तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 464.4 इंटू 0.35। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रुपीज़ 162.54। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। इसे मिटाते हैं कुछ देर में, और 14 पार्ट बहुत छोटा सा है तो उसे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका ऑप्शन भी है 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ एंगल P, जिसका एंगल P है, और ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस कैपिटल R इज, रेडियस क्या है, ये R दिया हुआ, ये रेडियस है, और एंगल क्या है, P है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है कि θ/360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, थीटा की जगह पर क्या है, एंगल, थीटा मतलब एंगल की जगह पर क्या है, P है, तो P लिख लेंगे भाई, P/360 इंटू पाई, और रेडियस की जगह पर क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R, ये कैपिटल R स्क्वायर, बस कोई इशू नहीं है। P/360 इंटू पाई R स्क्वायर। देखते हैं ऐसा कहीं है
P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर लिखा, अगर इसे हम सॉल्व भी करें तो 2 से 180 कैंसिल हो गया, P अपॉन 90 हो जाएगा, P अपॉन 90 पाई आर, तो ये तो नहीं होगा। B पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन 180 है, 360 होना चाहिए, ठीक है। P 360 है लेकिन 2 पाई आर, आर स्क्वायर है ही नहीं, आर के स्क्वायर होना चाहिए, और 2 से भी कैंसिल ये हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, P है और 2 है, लेकिन 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 2 ये कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, ये 360 टाइम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सही है आपका। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, या उसमें निशान लगा देंगे, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बस इतना ही सी बात थी। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।